हेलो माय लवलीज। आई नो मैं आप लोग के साथ बहुत टाइम बाद इंटरेक्ट कर रही हूँ ऐसे फेस टू फेस। शॉर्ट्स मैंने अभी अपलोड करने स्टार्ट करे हैं अपने चैनल पर, बट आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। जब मैंने लीना मैम की क्लासेस अटेंड की थी ना सितंबर में, मैंने शॉर्ट्स में भी मेंशन किया था कि हाँ मेरे पे बहुत सारे डीएम्स कमेंट्स आए थे, तो आज उसी के ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से वो प्रोसेस बता पाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसमें क्या करती थी, हाउ टू प्रेप स्किन बिफोर मेकअप। हमें अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है मेकअप से पहले, ताकि हमें एक बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस बेस मिले। लीना मैम की टेक्निक से मैं आपको बता रही हूँ कि मैम क्या करती थी, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसे एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर एक भी पार्ट आपने स्किप कर दिया ना तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या था क्या नहीं। ठीक है, अच्छे से वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो बिना स्किप करे एक एक पार्ट बहुत ही अच्छे से देखना। मैं भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप समझाऊंगी और ऐसे ही मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी, इसलिए आप लोग परेशान मत हो ना कि मैम कौन सा कंसीलिंग यूज़ करती है, कौन से लेंसेज यूज़ करती है। मैं सब बताऊँगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फेस शेविंग। मैम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब एक हम लोगों ने जब मेकअप शूट्स भी करे थे ना मॉडल्स के लिए, तो तब भी मैम ने कहा था कि आप विदाउट फेस शेव करे मॉडल्स पर मेकअप नहीं करेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छे बेस के लिए। तो ये वाला ही मैम रेजर यूज़ करती थी अपने मॉडल्स पर, ब्राइड्स पर, सब पर मैम ने यही वाले रेजर यूज़ करे। इससे सबसे पहले अच्छे से मैम फेस शेव करती थी। नेक्स्ट एक वेट वाइप से बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन करना। कोई भी हेयर्स होंगे ऑब्वियसली शेव करें तो फेस पे हेयर्स भी रह जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से। और कोई भी जैसे मैम कहती थी ब्राइड्स आती थी तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई इवेंट अटेंड कर अपना आ रही होती थी, तो फेस पर कोई ना कोई मेकअप के पार्टिकल्स रह ही जाते थे। तो बहुत ही अच्छे से पहले मैम वेट वाइप से फेस को क्लीन करती थी। आप कोई भी वेट वाइप ले सकते हैं, मेरे पास ये वाला है तो मैं आपको यही शो कर रही हूँ। फेस क्लीन हो गया, अब बारी आती है आईज की। आईज के लिए मैम क्या यूज करती थी क्लीनिंग के लिए, जॉनसन्स का ऑयल और ईयरबड्स। अब मैं आपको बताती हूँ मैम कितने अच्छे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ड्रॉप डाल लियो और अपना आइज क्लीन, नहीं। ये ईयरबड लिया, ठीक है, दोनों साइड्स को इसमें बहुत ही अच्छे से इसको डिप करना है, लिटरली डिप, पूरा ऐसे डिप हो जाए। यानी कि सिर्फ एक ड्रॉप डाला और अपना आइज़ पे क्लीन करना शुरू कर दिया, नहीं, बहुत लगेगा फिर ये आइज़ पर। ठीक है, बहुत टीयर्स आ जाएंगे। ऐसे बहुत ही अच्छे से इसको ऐसे गिराना है लिटरली। जब ये बहुत ही अच्छे से सॉक हो जाएगा ईयरबड पर ऑयल, तब मैम क्या करती थी, अभी तो ऑब्वियसली मेरे फेस पर कुछ नहीं, आइज़ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ सॉफ्ट हैंड्स के साथ। हार्श हैंड्स मत यूज़ करना अपने ऊपर भी और इवन अपनी ब्राइड्स के ऊपर भी। लोअर लैश लाइन क्लीन कर ली, फिर अपर लैश लाइन क्लीन करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको डाउनवर्ड्स देखना है। चाहे आप करोगे तो भी आपको डाउनवर्ड्स देखना है, और अगर आप किसी के ऊपर करो, अपनी ब्राइड्स के ऊपर या किसके ऊपर भी, तो उनको भी ये कहना है कि डाउनवर्ड्स देखो, और इसको ऐसे पुल करके ऐसे अच्छे से क्लीन करना है। ये हो गया उनका थर्ड स्टेप। फर्स्ट क्या था, फेस शेविंग, फिर उसको वेट वाइप से फेस को क्लीन करना है, फिर मैंने आइज़ क्लीन करनी बताई। जब आप फेस को शेव करके क्लीन करोगे तो पहले आपको अपने लिप्स पर भी क्लीनिंग करनी है, मतलब दिखाई देती हूँ आपको। फेस को क्लीन करने से पहले ना आपने देखो, जैसे ये रेज़र, ऑब्वियसली आपने रेज़र शेव करा होगा फेस, तो उस पर हेयर्स होंगे फेस पर। तो अगर आप पहले फेस पर वेट वाइप्स लगाएंगे तो फिर हेयर्स को इसमें वेट वाइप से लिप्स तो नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या करना, पहले आप अपना एक वेट वाइप्स लेना, उससे पहले हमने लिप्स क्लीन करना। अच्छे से लिप्स क्लीन हो जाएंगे जब, फिर देखो लिप्स पर मेरे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टिंटेड बाम थी, वो भी बाहर आ गई इससे। उसके बाद क्या करना है, फेस को अच्छे से ऐसे क्लीन करना है इससे। अभी मेरा एकदम रॉ फेस था, बेयर फेस, कुछ भी नहीं अप्लाई किया होता मैंने, कुछ भी, फिर भी देखो वेट वाइप्स पर आए हैं डस्ट। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है फेस को क्लीन करना। फेस क्लीनिंग दिखा दी मैंने, आइज क्लीनिंग हो गई, लिप्स क्लीनिंग। ठीक है, अब ये तो हो गया एक आपका, मतलब कहते हैं ना कि फेस वॉश से पहले वाला पार्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको फटाफट से ब्राइड का फेस वॉश करवाना है। उसके लिए जेल बेस्ड फेस वॉश होना चाहिए। आइदर तो अगर आप अफोर्डेबल में जाएंगे तो क्लीन एंड क्लियर, और थोड़ा हाई एंड में जाएंगे तो बायोडर्मा। यही दो रिकमेंड किए थे हमें मैम ने भी। अब मैं आपको फेस वॉश कर फिर मिलती हूँ, फिर मैं आपको फर्दर स्टेप्स बताऊँगी। सो मैं बहुत अच्छे से अपना फेस को वॉश कर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने, आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन मैंने एक माइक्रोफाइबर टाल लिया और उससे ऐसे मैंने डैब डैब कर लिया अपने फेस को। ऐसे रब नहीं करना, सिर्फ डैब डैब करना। ये तो हो गया फेस वॉश। नेक्स्ट क्या करती थी मैम, आइसिंग। आइसिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हर मेकअप आर्टिस्ट का स्टेप होता है। मैंने मीरा मैम की क्लासेस अटेंड की थी, मीरा सकरानी मैम की, उन्होंने भी बोला था आइसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिफोर मेकअप। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हमारे पोर्स होते हैं ना फेस पर, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, श्रिंक करता है। जो पफीनेस होती है उसको भी कम करता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्राइड्स बहुत टायर्ड हुई हुई होती हैं। ठीक है, उनके इवेंट्स बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं, तो उनको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली उनकी आई में पफीनेस आ जाती है। उसके लिए मैम क्या करती थी, एक बड़ा सा बाउल लेती थी, उसमें आइस क्यूब्स डालती थी, वाटर डालती थी और 10 सेकेंड्स के लिए ऐसे फेस को उसमें डिप करना होता था। 10 सेकेंड्स के लिए, फिर बाहर आना होता था, फिर 10 सेकेंड्स के लिए अंदर, ऐसे 4-5 टाइम्स बार करना होता है। उसमें क्या होता है कि मैम तो ऑब्वियसली आइस बाउल ही यूज करेंगे, वो तो अब हर ब्राइड के लिए आइस रोलर नहीं यूज करेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर बिफोर मेकअप आइस रोलर यूज करती हूँ। ये मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर करा था, मैंने अमेजोन अनबॉक्सिंग की वीडियो में भी शेयर करा है। ये कितने प्रॉपर सा बन के आता है ना। इसको अपने फेस पर बहुत ही अच्छे से फिर अप्लाई करना है। आइसिंग के बाद हमें 5 मिनट का गैप लेना है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। वेट फॉर 5 मिनट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एम्ब्रोलिसिस का ये लैलेट क्रीम। ठीक है, फेस क्रीम है। मैम कोई भी ऑयल, कोई सीरम, कोई टोनर कुछ नहीं यूज करती, कोई प्राइमर, नथिंग। डायरेक्ट मैम ये यूज करती है एम्ब्रोलिसिस। और इसी से ही मैम ब्राइड्स को 5-10 मिनट्स की मसाज भी देती थी, ताकि जो ब्राइड्स हैं उनको थोड़ा काम सा इफेक्ट मिले, क्योंकि वो जब मैम के पास आती थी तो बहुत टायर्ड उसमें आती थी सिचुएशन। मतलब वो लोगों ने बैक टू बैक इवेंट्स उन्होंने अपने अटेंड करे होते थे, तो ऐसे होता था। उनको थोड़ा सा मैम कहते हैं कामिंग इफेक्ट के लिए, मतलब उनको थोड़ा सा काम फील कराने के लिए मैम 5 to 10 मिनट्स की इसी से ही मैम मसाज देती। मतलब ऑब्वियसली मैम तो नहीं, उनकी टीम। मैंने थोड़ी सी कम क्वान्टिटी में लिया, क्योंकि मेरे को तो आपको सिर्फ बताने हैं स्टेप्स। आप थोड़ी सी ज़्यादा लेके ना नेक पर भी अच्छे से, मतलब इसको अप्लाई करके नेक पर भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ ये आई क्रीम। ये लॉरियल की है। जो मैम यूज़ करती थी वो बॉबी ब्राउन की होती थी, क्योंकि बॉबी ब्राउन की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 9000 के अराउंड है। तो मैम ने ही ऑल्टरनेटिव बताया था, ये लॉरियल की रिवाइटालिफ्ट वाली आई क्रीम का, ये 1100 की है। तो मैम ने ही ऑल्टरनेटिव बताया था बॉबी ब्राउन की जगह आप ये भी अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हैं आई क्रीम। ये भी बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट भी बहुत बहुत बेटर है। इसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मसाज करनी है। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप जो होता था लिप्स की हाइड्रेशन। हमने फेस को हाइड्रेट करा, आइज़ को हाइड्रेट करा, अब लिप्स को भी तो हाइड्रेट करना है। लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैम क्या यूज़ करती थी, वैसलीन पेट्रोलियम जेली। मैम के पास वो बड़े वाला कंटेनर होता था, मैं आपको वही शो कर रही हूँ कि मैम यही वाली वैसलीन की पेट्रोलियम जेली वाला ही यूज़ करती थी अपनी ब्राइड्स पर, मॉडल्स पर, सब पर। मैम कैसे अप्लाई करती थी, ईयरबड्स की हेल्प से। सो या दैट्स इट। मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से क्लियरली बताया है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, ऐसा नहीं है कुछ भी हाइड करा है। आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, एक एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में मैंने बताया, करके दिखाया। ठीक है, अच्छे से एक एक स्टेप को इसके देखना है। और प्लीज़ अब आप मेरे को ये कमेंट मत करना कि आपने तो इतने फीस मैम की हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा फीस है तो आप हमको बताया, आप हमें सिखाएं। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक एक वीडियो मैम की LB सीरीज़ में इसीलिए लेकर आई हूँ, शॉर्ट्स में भी कुछ पार्ट्स में बता रही हूँ, अब मैं लॉन्ग वीडियो में भी आपको अच्छे से बता रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे अब कोई ऐसा कमेंट मत करना कि आप तो अफोर्ड कर सकते हो, हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमें सिखाओ। मैं सिखा रही हूँ, कुछ भी चीज़ आपसे हाइड नहीं कर रही हूँ, एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। या गाइस, बाय बाय।